हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हियर अगेन। दोबारा हूँ मैं यहाँ पर। अपना जो पार्ट रह गया था आज का, कोई पर्सन बीच में आ गए थे, इसलिए उसको मेरे को स्टॉप करना पड़ा वीडियो को। लेकिन ये छोटा सा एक पार्ट और मैं बना रहा हूँ, ये पार्ट 2 मान लीजिए। आज आपके लिए एक वीडियो नहीं है, साइंस के 2 वीडियो हैं। वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था, बीच में ही किसी की एंट्री हो गई थी, इसलिए उसको स्टॉप करना पड़ा। कुछ हिस्सा जो बच गया था उसको अपन कंप्लीट करेंगे इस वाले वीडियो में। ये छोटा वीडियो होगा ताकि अपना आज का जो पार्ट हमने सोचा था वो कंप्लीट हो जाए। कुछ क्वेश्चन आंसर देने के लिए भी सोच रखा था मैंने, वो भी मैं आपको दे पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे समरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की कुछ समरी पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे थे, बीच में रह गए थे हम। तो एक बार शुरू से ही वापस स्टार्ट करते हैं इसको। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम खाते हैं भोजन। टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी यानी ऊर्जा। हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन खाते हैं। दिस एनर्जी, और ये जो एनर्जी हमें मिलती है, इज यूज्ड, ये उपयोग की जाती है, फॉर परफॉर्मिंग, करने में, वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की क्रियाकलाप। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है फूड से, वो वेरियस एक्टिविटीज यानी कई प्रकार के क्रियाकलाप परफॉर्म करने के लिए यानी क्रियान्वित करने के लिए यूज की जाती है। कैसे कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है इसके थ्रू? लाइक वॉकिंग, जैसे कि चलना, रनिंग यानी दौड़ना, टॉकिंग यानी बात करना, रीडिंग यानी पढ़ना, प्लेइंग यानी खेलना, एटसेट्रा आदि। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती रहती है, ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, और वो ऊर्जा हमें फूड से मिलती है। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवर, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, खाते हैं अलग अलग टाइप का फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, उनके फूड के बेसिस पर यानी आधार पर, वो जिस टाइप का फूड ईट करते हैं एनिमल्स, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड, एनिमल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, या एनिमल्स को वर्गों में बांटा जा सकता है। एज यानी इस तरह से, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कर्निवोरस यानी मांसाहारी, एंड ओमनिवोरस और सर्वाहारी। ये 3 तरह से एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं 3 वर्गों में। एक तो केवल प्लांट्स ईट करने वाले, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कर्निवोरस यानी मांसाहारी, और ओमनिवोरस वो होते हैं जो सब प्रकार की चीजें खाते हैं, मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी ईट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, ओमनिवोरस एनिमल्स, जो सर्वाहारी जानवर हैं, आर द एनिमल्स, वो वे एनिमल्स हैं, दैट ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी खाते हैं वो, और एनिमल्स को भी खाते हैं एज देयर फूड, उनके फूड के रूप में। तो ओमनिवर्स वो होते हैं जो दोनों ही टाइप की मटेरियल यूज करते हैं, वो प्लांट्स भी ईट करते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑब्टेन, हम प्राप्त करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, कई प्रकार का भोजन। हम कई प्रकार का भोजन ऑब्टेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, लाइक वेजिटेबल्स जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, सैरियल्स यानी अनाज, पल्सेज यानी दालें, स्पाइसेज यानी मसाले, बेवरेजेज यानी पीने के पदार्थ, शुगर यानी चीनी, एंड ऑयल और तेल, यानी बहुत तरह की, मैनी टाइप्स की जो चीजें हैं वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं प्लांट्स से यानी पौधों से। नेक्स्ट, वी आल्सो ऑब्टेन फूड, हम भोजन भी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम जानवरों से भी डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर, और इनडायरेक्टली यानी
घुमा फिराकर हम जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। सम ऑफ दीज फूड्स, इनमें से कुछ भोजन, आर मिल्क, दूध है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और इसके उत्पाद हैं। यानी हम जानवरों से कई प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। उनमें एक जो प्रकार है वो है मिल्क यानी दूध, और उसके प्रोडक्ट्स यानी दूध से जो जो चीजें बनती है। दूध से कई चीजें बनती है, आपको भी पता है। बटर मिल्क बनता है यानी छाछ बनती है, चीज बनती है, कर्ड यानी दही बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है दूध से, उसके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं वो। हनी यानी शहद है, वो भी हमें एनिमल्स यानी बीज से मिलता है। एग्स, अंडे जो खाते हैं उनको हैन या स्वान से मिलते हैं। एंड मीट, और मांस भी जो खाते हैं वो मांस भी मिलता है एनिमल से। तो फूड, इनसे भी हमें फूड ऑब्टेन होता है, हम ऑब्टेन करते हैं फूड, एनिमल्स से भी करते हैं और प्लांट से भी करते हैं। लास्ट पॉइंट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्य, हैव यानी रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का भोजन। भारत के अलग अलग जो राज्य हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप का फूड रखते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड, ये फूड कहलाता है रीजनल फूड, इसको क्षेत्रीय भोजन कहते हैं, रीजनल फूड कहते हैं। दीज आर द पॉइंट ऑफ समरी ऑफ दिस चैप्टर, ये कुछ पॉइंट थे इस चैप्टर की समरी को लेकर के यानी सारांश को लेकर के। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, आज हम लोग इनको कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहता हूं, वो आपको रिटर्न वर्क में करने हैं। जहां तक भी आपने इस लेसन में कोई रिटर्न वर्क किया है, उसके बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ये आपको हेडिंग डालना है। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं, क्या आपको लगता है, दैट कि ऑल लिविंग बीइंग, कि सारे सजीव, नीड यानी जरूरत होती है, कि सारे सजीवों को जरूरत होती है, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार के फूड की। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सारे सजीव हैं, उनको एक ही टाइप का फूड चाहिए, सेम टाइप का फूड चाहिए? तो ये तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं, तो ये तो हमें नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से ही आंसर बना देंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन करना है, देखिए आप इस, मैंने जो अंडरलाइन किए इसको बिल्कुल रिमूव कर दो, हटा दो इसको, यहां से स्टार्ट करो। आप यहां से पहले, सबसे पहले आपको लिखना है नो, नहीं, कैपिटल N और O, फिर कोमा लगाना है आपको, ये यानी यहां से आंसर में इसको रिमूव कर देना है, और नो लिखना है सबसे पहले आंसर में, कैपिटल N और O, नो, नहीं, कोमा लगाना है। फिर आप यहां से स्टार्ट कीजिए, नो, नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी सजीव, फिर यहां पर आप डू नॉट ऐड कर दो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड, सभी सजीवों को नहीं नीड होती है, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार के भोजन की। और जब आप आंसर लिखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव मार्क हट करके फुल स्टॉप आपका लग जाएगा लास्ट में। तो ये आपने क्वेश्चन से ही आंसर बना दिया है, और ये इस तरह से क्वेश्चन से आंसर बनाने की जो टेक्निक है वो भी हमें सीखनी है धीरे धीरे। और यहां पर हमारा आंसर पूरा मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, नो, नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी सजीव, डू नॉट नीड, नहीं आवश्यकता रखते हैं, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार के फूड की। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेम यानी नाम लिखिए 5 प्लांट्स, 5 पौधों के, एंड देयर पार्ट्स, और उनके हिस्सों के, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं। यानी 5 ऐसे प्लांट्स लिखने हैं आपको, और उनका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, उनकी लीफ हम खाते हैं कि स्टेम खाते हैं कि रूट खाते हैं उन प्लांट्स की। तो आपको एक टेबल बनानी है, 2 कॉलम की टेबल होगी। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है प्लांट्स नेम, प्लांट का नाम, और सेकंड में पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का हिस्सा। तो ऐसी 2 आप ऐसा कीजिए कि कॉलम 2 बनाने हैं आपको, और रोज कितनी बनानी है, 6। तो फर्स्ट रो में तो आपको हेडिंग लिख देना है प्लांट्स नेम, पौधे का नाम, और सेकंड कॉलम में
ऊपर लिख देंगे आप पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे का हिस्सा। तो अब आप फर्स्ट प्लांट कौन सा लिखेंगे, देखिए यहां पर हमने पढ़े थे पहले कि कौन से पौधे का कौन सा हिस्सा हम यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रूट्स के लिए लिखेंगे, तो आप प्लांट में लिख देना कैरेट। सबसे पहला आप प्लांट लिख देना कैरेट यानी गाजर। अब गाजर का क्या खाते हैं हम, रूट्स। रूट एस मत लगाना, एक सिंगुलर है इसलिए एस नहीं लगाना है। तो सबसे पहले प्लांट के नेम में आ जाएगा कैरेट, और उसका पार्ट नेम क्या आएगा, कौन सा हिस्सा खाते हैं हम गाजर का, उसकी रूट खाते हैं, उसकी जड़ खाते हैं। तो 1 हो गया। अब अपन दूसरा एक दूसरे में से इसी में से ले सकते हैं अपन, चाहे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक कैटेगरी का एक ले लिया अपन ने। सेकंड आप प्लांट का नेम लिखिए जिसका हम खाते हैं स्टेम, उस प्लांट का नेम आप लिखिए पोटैटो, ठीक है ना। सेकंड में आप प्लांट का नेम लिख दीजिए पोटैटो। इसका हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं, स्टेम। तो इसके पार्ट में लिख दीजिए आप स्टेम, एस नहीं लगाना है, सिंगुलर है, स्टेम यानी इसका तना खाते हैं। और एक लिख सकते हैं आप सुगर केन, तीसरा एक और सुगर केन लिख दीजिए, गन्ना, इसका भी हम स्टेम यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी स्टेम लिख देना आप। फिर अपन नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। फिर हम लोग करेंगे लीफ वाले में, तो इसमें आप लिख सकते हैं कैबेज लिख दीजिए 3 नंबर पे, पत्ता गोभी, इसकी हम क्या खाते हैं, लीव्स, पत्तियां खाते हैं। तो 3 हो गए। फोर्थ में आप फ्लावर्स में आ जाते हैं अपन, आप लीजिए बनाना, ठीक है ना। बनाना नहीं, पंपकिन, ये तो नहीं, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स वी ईट, सनफ्लावर, यहाँ सनफ्लावर ठीक रहेगा। तो सनफ्लावर आप इसमें लिखें 4 नंबर पे, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल, इसका ऑयल भी निकलता है। और इसमें आप लिख दीजिए फ्लावर्स, यानी इसका हम फूल खाते हैं, फूल अपन यूज करते हैं ईडेबल फॉर्म में, यानी खाने योग्य जो फॉर्म होती है वो सनफ्लावर है। तो सनफ्लावर का हम फ्लावर यूज करते हैं। उसके बाद में और आप एक और लिख सकते हैं, 4 हो गए चुके हैं, हालांकि सनफ्लावर नहीं बल्कि आप सनफ्लावर की जगह ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप पत्ता गोभी लिखिए, सॉरी फूल गोभी। कॉलीफ्लावर, आप सनफ्लावर की जगह जो रूटीन में काम आती है वही लिखवाना चाह रहा हूं मैं, तो कॉलीफ्लावर ये आप लिख दीजिए नंबर 4 पे, यानी पत्ता, ये फूल गोभी, इसका फ्लावर यूज करते हैं अपन, तो इसमें आ जाएगा पार्ट ऑफ द प्लांट में फ्लावर आ जाएगा। 4 हो गए। अब 5th में हम लोग फ्रूट वाले में आ जाएंगे, तो आप कोई सा भी फ्रूट लिख सकते हैं। आप एप्पल लिख दीजिए 5वें नंबर पे एप्पल, और फिर उसका हम क्या यूज करते हैं, फ्रूट। तो इस तरह से हमें 5 प्लांट और उसका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं वो लिखना था। इसमें क्वेश्चन ये था, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो इसमें आप इस तरह से एक टेबल बनाकर जैसा मैंने बताया वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो आइटम दे रखे हैं उनको कॉलम बी में जो चीजें दी गई है उससे मैच करना है। तो सबसे पहला है मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। ये सब चीजें आप जानते हैं दूध के प्रोडक्ट हैं, मिल्क के प्रोडक्ट हैं ये सब, तो इनको आपको मैच करना है। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सब एनिमल से मिलते हैं, दूध के प्रोडक्ट तो हैं ही, लेकिन ये सब किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। तो ये आपको इसको इसके सामने लिखना है, ध्यान रखिए। आपको इसमें भी टेबल बनानी है, क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है, उसके बाद ये टेबल बनानी है, कॉलम ए और कॉलम बी। इधर वाले जो 4 ऑप्शंस हैं ये आपको एज इट इज लिख देने हैं, इनके सामने आपको इनके करेक्ट आंसर लिखने हैं। तो इसके सामने आपको लिखना है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट है, यानी जानवरों से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। सेकंड है स्पिनिच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स नजर आ रही है, तो इसमें क्या है, आर वेजिटेबल्स, ये आपको इसके सामने लिखना है। आर वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स, इनको मैच करना है। ईट अदर एनिमल्स, ये खाते हैं दूसरे एनिमल्स को, तो इसमें थर्ड में आपको इसके सामने ये लिखना है ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। और हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, ईट यानी खाते हैं, प्लांट्स यानी पौधे, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स और पौधों के से बनी हुई चीजें, तो ये आपको इसमें लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स लाइक दिस, इस तरह से आपको ये आंसर्स लिखने हैं।
आज वैसे भी कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था, पिछले वीडियो के साथ 2 वीडियो हो गए, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा नहीं देना चाहता। अदरवाइज मैंने सोच रखा था, या दे ही देता हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। शब्द क्या दिए गए हैं? हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन और कर्निवोरस। तो आइए इसमें फिल करते हैं। टाइगर क्या है? टाइगर क्या है? कर्निवोरस है। बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्योंकि ये केवल मांस खाता है, इसलिए टाइगर क्या है? कर्निवोरस। CARNIVORE, कर्निवर। टाइगर इज ए कर्निवर, टाइगर एक कर्निवर है, मांसाहारी है। बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्योंकि ये केवल मीट खाता है। बी, डियर ईट्स, हिरण खाता है, ओनली प्लांट, केवल पौधे, प्लांट प्रोडक्ट्स, केवल पौधों के प्रोडक्ट्स खाता है। एंड सो, और इसलिए, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? अगर जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाता है वो क्या होता है? वो होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर होता है HERBIVORE, हर्बीवोर, इसलिए इसको हर्बीवोर कहते हैं। सी, पैरट ईट्स ओनली, तोते खाते हैं केवल, प्रोडक्ट्स, किसके प्रोडक्ट्स खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स, पौधों के प्रोडक्ट्स खाते हैं वो, तो प्लांट, PLANT, प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तोते। दैट वी ईट, दैट वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, यानी कौन सी चीज है जो हम पीते हैं। विच कम्स फ्रॉम काउज, जो कि आती है गाय से, बफेलोज यानी भैंस से, एंड गोट्स और बकरी से। इज एन एनिमल प्रोडक्ट, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है और इन चीजों से आती है और हम इसको पीते हैं। तो कौन है? दूध होगा। तो क्या है? मिल्क। ये मिल्क अपने को यहां से फिल करना है, यहां पर MILK, मिल्क। और ई में है वी गेट शुगर, हम शुगर प्राप्त करते हैं, हम चीनी प्राप्त करते हैं। फ्रॉम, कहां से करते हैं? तो शुगर केन से करते हैं, गन्ने से, शुगर केन। तो यहां पर फिल करना आपको शुगर केन, SUGARCANE। यू हैव टू फिल द वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह से आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं और यहां तक का वर्क आपको नोटबुक में करना है और इनको लर्न भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ।